दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लश्कर-ए-तैयबा के एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ करते हुए दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु से कुल 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के अधिकारियों के अनुसार यह मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठन के इशारे पर आतंकवादी हमलों की योजना बना रहा था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 से अधिक मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की जांच में पता चला, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाली सामग्री पोस्ट की थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के एडिशनल CP प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि 7 और 8 फरवरी को दिल्ली व कोलकाता के मेट्रो स्टेशनों पर ऐसे पोस्टर लगाए गए थे जिनमें बुरहान वानी और पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों का महिमा मंडन किया गया था। जांच में सामने आया कि पोस्टर लगाने वाले लोग कोलकाता से दिल्ली आए थे। 7 फरवरी को दिल्ली और 10 फरवरी को कोलकाता में पोस्टर लगाए गए। इस मामले में कोलकाता से 2 और तमिलनाडु से 6 आरोपियों को पकड़ा गया। तमिलनाडु के त्रिपुर से गिरफ्तार किए गए 6 आरोपी मिजानुर रहमान, मोहम्मद शाबाद उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जवल हैं। ये सभी त्रिपुर के गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे। गिरफ्तार 8 संदिग्धों में 7 बांग्लादेशी नागरिक हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार तमिलनाडु से गिरफ्तार किए गए 6 संदिग्धों पर आतंकवादियों की मदद के लिए भारत के अलग अलग शहरों की रेकी करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के मुताबिक इस आतंकी मॉड्यूल का हैंडलर शब्बीर अहमद लोन उर्फ शब्बीर शाह है, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका है और फिलहाल बांग्लादेश में बैठकर नेटवर्क संचालित कर रहा है। शब्बीर अहमद लोन को 2007 में दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था, जब वो एक बड़े नेता की हत्या के इरादे से फिदायीन हमला करने आया था। उस समय उसके पास AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद हुए थे। 2017-18 में सजा पूरी होने के बाद वह देश से बाहर चला गया और दोबारा लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा। जांच में यह भी सामने आया कि कोलकाता में एक महंगे फ्लैट को किराए पर लेकर इस आतंकी मॉड्यूल का बेस बनाया गया था। आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच में कई रेकी वीडियो बरामद हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि वह हथियार जुटाने और संभावित हमलों की तैयारी में थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का दावा है कि समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया गया है। एक दिन पहले केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने देश के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर आतंकवादी हमलों की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया था। इसके बाद दिल्ली के लाल किला और चांदनी चौक पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जनता से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस या आपातकालीन सेवाओं को देने का आग्रह किया है। स्पेशल सेल की एक टीम जिसको लीड DCP अमित कौशिक कर रहे थे और इनके साथ इंस्पेक्टर धीरज और इंस्पेक्टर सुनील जो मेरे साथ बैठे हैं, ये डायरेक्टली इसको टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने एक मॉड्यूल बस्ट किया है जो कि एक लश्कर का हैंडलर बांग्लादेश से बैठ के हैंडल कर रहा था और किसी बड़ी अनहोनी घटना को प्रिवेंट कर लिया गया है। बैकग्राउंड केस की ये है कि 7 फरवरी को दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो और आसपास के कुछ मेट्रो स्टेशंस पे पिलर्स पे एंटी नेशनल पोस्टर्स फिक्स कर दिए गए थे, जो कि मेट्रो CISF ने नोटिस किया और मेट्रो पुलिस के नोटिस में लेके आए। दिल्ली पुलिस की जो मेट्रो यूनिट है, मेट्रो यूनिट ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए त्वरित उनके जो DCP मेट्रो कुशल पाल सिंह हैं और SHO अजय हैं, इन्होंने आइडेंटिफाई किया कहाँ पे जो लगे थे और उसके बेसिस पे उन्होंने बैक ट्रैक करते हुए ये पता लगा लिया कि इसके परपेरेटर्स किस रूट से आए थे और किस रूट से कलकत्ता चले गए। तो आइडेंटिफिकेशन और परपेरेटर्स जो पहले इनिशियल थे वो मेट्रो पुलिस ने ही कर लिया था। उसके बाद एक केस 13 फेब को स्पेशल सेल को ट्रांसफ़र हुआ। स्पेशल सेल की टीम ने कलकत्ता में जाके, एक बड़ी टीम गई कलकत्ता में और वहाँ की लोकल पुलिस की मदद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये 2 लोग, इनमें से एक उमर फारूक और इसके साथ एक बांग्लादेशी रॉबिल उल इस्लाम। उमर फारूक और रॉबिल उल इस्लाम। रॉबिल उल इस्लाम बांग्लादेशी है, कंफर्म्ड है। पहले भी ये 2007 में जब एक बार इंडिया आया था तो पकड़ा गया था और कई साल जेल में रहा। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे कहानी का खुलासा हुआ कि दिल्ली में कई जगह जो एंटी इंडिया पोस्टर्स लगाए गए थे
टेररिस्ट को इगलाइज करते हुए जो पोस्टर्स लगाए थे वो इन्हीं दोनों ने लगाए थे। बाद में पता चला कि इंट्रोगेशन से और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि इनको डायरेक्शन जो है वो बांग्लादेश में बैठा हुआ एक शब्बीर अहमद लोन दे रहा था। शब्बीर अहमद लोन, शब्बीर अहमद लोन के बारे में आपको बता दूं कि ये 2007 में स्पेशल सेल ने ही इसको अरेस्ट किया था, और जब ये अरेस्ट हुआ था तो इसके पास से 2007 में AK-47 ग्रेनेड्स वगैरह मिले थे, और ये फिदाइन करने आया था। एक बड़े हाई स्ट्रक्चर के पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी किलिंग के लिए आया था ये, और ये पकड़ा गया था। और ये पाक ट्रेंड था। ये पाकिस्तान के जो 2 टेररिस्ट कैंप जो चलते थे, जिसमें एक दौराए आम और दौराए खास 2 तरह की ट्रेनिंग होती थी, इनिशियल ट्रेनिंग और एडवांस ट्रेनिंग, जो टेररिस्टों को इम्पार्ट की जाती है, ये दोनों ट्रेनिंग करके आया था और बांग्लादेश के रास्ते ही पाकिस्तान गया था ये तभी भी। इसको गिरफ्तार किया गया था। ये जेल में रहा, ये 2018-2019 तक कई साल जेल में रहा, और उसके बाद में फिर ये बांग्लादेश चला गया, भाग गया बांग्लादेश। ये सजा पूरी करने के बाद छूटा था अपनी 2019 में। हाँ, 2018-19 में छूटा था, और छूटने के बाद ये फिर वापस बांग्लादेश भाग गया। रहने वाला ये बडगाम कश्मीर का है, गंदरबल कश्मीर का, और ये वहाँ जाके इसने अपना एक सेटअप तैयार किया। वापस जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि ये लश्कर की जो लीडरशिप थी उसके वापस टच में आया, और फिर उसने ये वापस किसी एक्टिविटी को, किसी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देने के लिए अपनी तंजीम फिर से शुरू की। अपने लड़के फिर से इकट्ठे शुरू किए। इन्हीं लड़कों से एज ए ड्राई रन इसने कई जगह पोस्टर्स लगवाए। पोस्टर्स इसने दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में भी लगवाए। 10 फरवरी को इन्होंने कलकत्ता में कई जगह मेट्रो स्टेशन और कई जगहों पर इन्होंने पोस्टर्स लगाए थे जो कि एंटी इंडिया पोस्टर्स थे। कलकत्ता में ही इन्होंने एक घर भी किराए पे लिया था, बड़ा एक इनके जो इनकी कमाई है उसके हिसाब से काफ़ी कॉस्टली और अच्छा घर लिया था, जिसमें कई लोगों को सेफ हाउस के तौर पे ये अपना एक हाइड आउट के तौर पे रख सकें। उस तरह का एक घर भी इन्होंने किराए पे लिया था। पूछताछ से पता चला कि ये तमिलनाडु से कुछ लोगों को, जो कि बांग्लादेशी नेशनल हैं, तमिलनाडु में थे, उनको ये वापस कलकत्ता लेके जाने वाले थे और उनको रोपिन करने वाले थे किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में। इससे पहले ये कुछ कर पाते, टीम जो है फिर तमिलनाडु गई, और वहाँ पर तमिलनाडु पुलिस की हेल्प से 6 लोगों को, और जो कि सभी के सभी बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, उन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से इसमें टोटल अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनमें से 7 बांग्लादेशी हैं, और एक जो उमर फारूक है, ये मालदा का रहने वाला है। मालदा जो वेस्ट बंगाल में जगह, वहाँ का रहने वाला है। इनके जो अब तक के मंसूबों से पता चला है कि देश के डिफरेंट कोनों में, अलग अलग जगहों पे जहाँ हैवी फुटफॉल एरियाज़ होते हैं या सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं, ये उसको टारगेट करने का प्लान बना रहे थे। और इन्होंने उसी के चलते इनके पास से कुछ ऐसा वीडियोस भी बरामद हुए हैं जिससे पता चलता है कि ये किसी कार्रवाई को अंजाम देने में थे, वेपन से इकट्ठा करने के उसमें थे। विद दीज अरेस्ट वी आर थैंकफुल टू वेस्ट बंगाल पुलिस ऑल्सो एज वेल एज तमिलनाडु पुलिस ऑल्सो कि उन्होंने इसमें कोऑपरेट किया। सेंट्रल एजेंसीज की मदद से ये सारे का सारा ऑपरेशन हुआ था, और इस तरह से एक मॉड्यूल बस्ट किया गया। सर, जो ये अभी 2 दिन पहले भी खबर आई थी, सेंट्रल एजेंसीज का इनपुट था कि लाल किले के सामने वाला मंदिर इनके टारगेट पे था, क्या उसके भी वीडियो? नहीं, इसका उससे कोई लिंक नहीं है। सर, वीडियो किस तरह के मिले हैं इनके पास? इनके पास से कुछ ऐसे इस तरह के वीडियोस हैं जहां इन्होंने डिफरेंट जगहों पे देश में कई जगह रैकीज की हैं, उसके बारे में। सर, शहर के नाम बता दीजिए। नहीं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे।